सारी टीमें बैलेंस बनी है। देखिए मजहर खान, एक चीज़ आज मैं आपसे और ये कहना चाहूँगा बड़ी जिम्मेदारी के साथ, मैं भी क्योंकि एक छोटा सा हिस्सा हूँ इस यूपीएल का। ये जो 4 से 5 लोग जो थे ना, इनके साथ सिर्फ 4-5 लोग नहीं थे मजहर खान, इनके साथ मेहदी हसन जैसे लोग, इनके साथ खालिद आरके जैसे लोग, फहद खान जैसे लोग, तला मोमिन जैसे लोग थे। उन्होंने सपोर्ट किया तब ये यूपीएल आप तक यहाँ पर पहुँचा है, वरना किसी के गुमान में भी नहीं था कि इतना खूबसूरत टूर्नामेंट अंडर आर्म क्रिकेट में भी हो सकता है। बिल्कुल सही कहा सिकंदर भाई। देखिए लोग कह रहे हैं कि ये 5 लोगों का टूर्नामेंट है। ये 5 लोगों का टूर्नामेंट नहीं है, ये भिवंडी के लोगों का टूर्नामेंट है, ये क्रिकेट के चाहने वालों का टूर्नामेंट है। ये जो हमारे 288 खिलाड़ियों ने जो ऑक्शन में फॉर्म भरा था, ये उनका टूर्नामेंट है। ये हमारे 20 ऑनर का टूर्नामेंट है और हमारे जितने स्पॉन्सर है ये उनका टूर्नामेंट है। बिल्कुल मजहर खान, और इसी बीच कलीम शेख साहब हमारे बीच में उपस्थित है शांति नगर से, उनका भी हार्दिक स्वागत है। साजिद उस्मानी भी अपनी टीम का हौसला बढ़ा रहे। लेकिन मजहर खान, एक चीज़ ये आज जी सरकार बहुत मिस करेगी पापा को, क्योंकि पापा थोड़े से इंजर्ड हैं। पहला ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज जुबैर, अलहिन बनाम जी सरकार। पहली गेंद बहुत ही खूबसूरत अटैकिंग मूड में आए बैट्समैन, 6 रन। व्हाट अ शॉट पप्पू। हाफिज मेहदी हसन साहब जो कि इस वक्त वीआईपी डाइस पर मौजूद है। मजहर खान, 3.5 महीने अगर हमारे साथ कोई शाना बशाना चला है तो हाफिज मेहदी हसन साहब है। मैं उनका अपनी तरफ से और अपनी कमेटी की तरफ से बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन एक और फोकस मैन है मजहर खान, जिन्होंने हमें कहा था कि मेगा फिनाले के दिन मेरी तरफ से एक बड़ा सरप्राइज रहेगा। वाइड का नो बॉल का इशारा, 1 रन और जुड़ता हुआ, 1 रन की मदद से स्कोर पहुंचा 7 पर। खालिद आरके जिन्होंने हमें टी शर्ट तो स्पॉन्सर करी थी मजहर खान, लेकिन एलईडी का ये खूबसूरत तोहफा, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये जो हमारा लेट इफ्तिखार अंसारी कमेंट्री बॉक्स है, बिल्कुल आप टूर्नामेंट कितना भी अच्छा करा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन इफ्तिखार अंसारी की कमी को आप पूरा नहीं कर सकते। बहुत ही अच्छी गेंद वहाँ पर, देखना है क्या इशारा आता, वाइड का इशारा, 1 रन और जुड़ता हुआ। खालिद खान फैन टीम, अलहिन कलंदर्स, और वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं पापा अंसारी फैन टीम जी सरकार। इस वक्त अंपायरिंग की भूमिका निभा रहे हैं अवैस अंसारी और उनका साथ दे रहे असद शेख। अच्छी गेंद थी, आड़े बल्ले से चाबुक शॉट खेलने का प्रयास किया था, नो बॉल का इशारा आया है, 1+1 यानी 2। आज से 15 से 20 दिन पहले अगर आप इस ग्राउंड में आते मजहर खान, तो कितनी यहाँ पर झाड़ियाँ थी, लेकिन सबसे फोकस मैन जिसने इस ग्राउंड को दुल्हन की तरह सजाया है, उस शख्सियत का नाम है ज़हीन गोरेकर। बहुत मेहनत की है, तब जाकर ये टूर्नामेंट आप तक पहुँचा है। लेकिन ये बॉल तो सीधा कमेंट्री बॉक्स में पहुँचा दिया है पप्पू ने। पप्पू का चप्पू चल रहा है, माही मार रहा है। विजय है वहां पर, शानदार शॉट। देखिए विजय मारे या पप्पू मारे, रन आने चाहिए खालिद खान के लिए। घी कहीं भी गिरे, गिरना कढ़ाई में चाहिए। अब जाकर डॉट बॉल का इशारा, अभी भी स्कोर रुका हुआ है 16 पर। देखिए अब स्टार्ट बड़ा अच्छा मिला है सभी टीमों को, लेकिन जो फिनिश है उतनी अच्छी नहीं रही है। नो बॉल का इशारा, आज की शाम हम यूपीएल क्रिकेट, अंडर आर्म क्रिकेट की 130 टीमें जो खेल रही थी उनको ट्रिब्यूट करते हैं।
बहुत ही खूबसूरत गेंद इस दफा डॉट के रूप में स्कोर बुक में दर्ज होती हुई। प्लेयर स्टैंड स्पॉन्सर हमारे मेहताब शेख और आसिफ शेख हमारे प्लेयर स्टैंड स्पॉन्सर, और उसके बाद में हमारा जो प्रेजेंटेशन बॉक्स है शाहिद कुरैशी मिंडा जी, हमारे एमएलए लाडके एमएलए महेश चौगले साहब, हमारे लाडके सरपंच अली जनाब अल्ताफ इमामुद्दीन शेख, और हमारे यूपीएल के चेयरमैन अली जनाब तला शरीफ हसन मोमिन, और हमारे जो ट्रॉफी स्पॉन्सर है अली जनाब फहद खान साहब, और हमारे एक बहुत ही अहम स्पॉन्सर फहद खान साहब, और जितने भी स्पॉन्सर्स हैं मैं सभी के नाम आपको बताऊंगा। खालिद आरके, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आड़े बल्ले से खेला है, ओ असलम के हाथों से छिटक गई है गेंद, 4 रन। अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, चुकीला माफी ना है बाबू। 4 रन इस चौके की मदद से स्कोर 22। देखिए मजहर खान, पिछला मुकाबला भी पहली ओवर में 23 थे और इस मुकाबले में 22 है, यानी पहला ओवर अटैकिंग मूड। इसके बाद का जो मुकाबला रहेगा वो पहला सेमीफाइनल का मुकाबला रहेगा, जहां पर भोपाल एक्सप्रेस 2-2 हाथ करेगी एसके स्पोर्ट्स खाड़ी पार की। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों टीमें खाड़ी पार की हैं। गेंदबाजी पर क्या बात है, उसामा जब जब अंडर आर्म क्रिकेट का नाम लिया जाएगा तब तब उसामा का भी उतना ही नाम लिया जाएगा जितना अंडर आर्म क्रिकेट का लिया जाएगा। लेकिन देखिए कोई भी खिलाड़ी खेल से बड़ा नहीं होता। यहाँ पर देखना है क्या हमारी तरफ मुड़ेंगे। यस, 1+1 2 रनों के रूप में स्कोर पहुंचा 24 रन 24। अभी तक एक भी विकेट नहीं खोया है। अच्छी गेंद, अच्छा टप्पा दिया था वहां पर। और उसी बीच 1 रन के लिए 1 रन की मदद से स्कोर पहुंचा है 25। बहुत ही अच्छी गेंद, मौका था स्टंपिंग करने का। खतरे में दिखाई दे रहे थे विजय, लेकिन सुरक्षित अपनी क्रीज में। इस ओवर को बहुत संभाल कर खेलेंगे अलीन कलंदर के बैट्समैन। ये अच्छा शॉट, फील्डर गेंद के नीचे, लेकिन दूर गिरी है असलम से। 1 रन का इशारा, 1 रन की मदद से स्कोर पहुंचा है 26 रन। लगातार 6 रातों से सभी ने हमारा बहुत सहयोग किया है। मैं सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, ख़ास तौर पर हमारे इरशाद मोमिन साहब का, और यहाँ जो एरिया वाले उन सभी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। पिछली 6 रातों से बहुत शोर शराबा हो रहा है। हमें पता है कि कितना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी क्रिकेट से मोहब्बत। मैं यूपीएल कमेटी की जानिब से आपका शुक्रगुजार हूँ। ओवर समाप्ति का इशारा, तो 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 27। देखिए मजहर खान, पिछले मुकाबले की तुलना हम इस मुकाबले से करें तो सेम रिजल्ट है, सिर्फ पहले ओवर में 1 रन की कमी है। पहले ओवर में वो पिछले मुकाबले में 23 बने थे, इस मुकाबले में 22 बने। लेकिन दूसरे मुकाबले में इस ओवर में भी 5 बने, उस मुकाबले में भी 5 बने थे। बिल्कुल सिकंदर भाई, टाइम आउट हुआ है, और टाइम आउट हुआ है तो हम हमारे जितने भी स्पॉन्सर हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। देखिए आप देख सकते हैं आसिफ शेख, जिन्होंने हमें प्लेयर स्टैंड स्पॉन्सर किया है, सुपर ट्रांसपोर्ट के आसिफ शेख, और उसके बाद शैलेश शिंगोले साहब, ये तला मोमिन साहब जो हमारे चेयरमैन है, और अल्ताफ इमामुद्दीन शेख सरपंच साहब,
ये मेहताब शेख जो एक और हमारे प्लेयर स्टैंड स्पॉन्सर है। तो इस वक्त ये इखलाक देखिए, अंसारी ने मदर खान जावेद ऑल द जावेद बेस्ट शेख को दिखाया जा रहा है, मेरे बहुत ही करीबी दोस्त है। और ये आपला आमदार महेश चौगले जी जो आज हमारे बीच में मौजूद भी रहेंगे, इनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है। और डीजे पपिया, क्या बात है, डीजे पपिया भिवंडी काटाई, ये जो आवाज़ आप सुन रहे हैं डीजे पपे की देन है। अयाज मेमन, मक्की पटेल साहब, आसिफ शेख जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, मक्की पटेल साहब जो नागरिक सहकारी बैंक के चेयरमैन है, इमरान खान, आसिफ शेख, मफ्फू भाई, शहजाद मोमिन, अब्दाल भाई, जतिन भाई और साथ ही साथ अन्नू भाई। आइए एक बार फिर से अब खेल की तरफ हम चलते हैं। 2 ओवर की समाप्ति पर जो रन बनाए गए हैं वो है 27। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स सिकंदर खान। शुक्रिया मदर खान। तो इसके तुरंत बाद पहला सेमीफाइनल का मुकाबला खेला जाएगा। भोपाल एक्सप्रेस के कैप्टन और एसके स्पोर्ट्स के कैप्टन, पहला सेमीफाइनल का मुकाबला रहेगा। दोनों टीमों के कैप्टन बी रेडी फॉर द टॉस। अब तीसरा ओवर, पहला पड़ाव हमने देखा जहां पर मिला जुला रहा दोनों टीमों के लिए, ना उतने रन बने ना विकेटें गिरी। अब 12 गेंदों में देखना है क्या कुछ कर पाती यहां पर अलीन कलंदर की बल्लेबाजी। ओहो, चकाया था वहां पर बैट्समैन को। एक ही रन मिलेगा, 1 रन की मदद से स्कोर 28। बहुत ही खूबसूरत टेलीकास्ट अब तक लेकर आई है प्रिंस मूवीज, और आज तो 4 चांद लगा दिए हमारे एलईडी स्पॉन्सर अली जनाब खालिद आरके ने। हमारे बीच में पापा और गुड्डू, आप दोनों का वेलकम है। स्टेप आउट होकर खेला था, गेंद की रेंज तक पहुंचना चाहते थे, उतना अच्छी तरीके से टाइम नहीं कर पाया बैट्समैन विजय। केवल 1 रन, 1 रन की मदद से अब स्कोर 29। एक और शॉर्ट पॉकेट ऑफ डायनामाइट को हम एक्शन में देखेंगे जब जी सरकार की पारी की शुरुआत होगी। शहजाद फोकस मैन, ओहो, इस दफा तो उठाकर खेला, क्या बाहर जाएगी? यस, 6 रन। तो इस सिक्सर ने अब अलीन कलंदर के स्कोर बुक में तेजी ला दी है। स्कोर है 35, वाइड का इशारा 36। पहले दिन के मुकाबले हमने देखा कि दूसरे और तीसरे दिन उतने रन नहीं बन रहे थे। आड़े बल्ले से खेला, बल्ले पर चढ़ गई है गेंद, 1 ही रन मिला। दूसरे के लिए जाना चाहते हैं, वहां पर अच्छा थ्रो कलेक्ट किया है, केवल 1 रन। हन्नान थे वहां पर, आगे निकलकर खेला है, बॉलर बैक ड्राइव, अपने फॉलोअर थ्रू में अच्छी फील्डिंग की है साहिल ने। अच्छा ओवर घट रहा है अभी तक। असलम भी आज कुछ कर गुजरने के मूड में, लेकिन सबकी दुआओं के साथ आज यूपीएल का अंतिम दिन नहीं बल्कि मैं कहूंगा आज से यूपीएल की शुरुआत हुई है, और उसी बीच बहुत ऊपर गई है और बहुत दूर भी। 6 रन। तो आखिरी गेंद पर सिक्सर लगाया और टीम के स्कोर को पहुंचा दिया है 44 44 रनों पर। ये देखिए वीआईपी डाइस पर हमारे सभी मौजूद मेहमान, हमारे याकूब भाई, हाफिज मेहदी हसन साहब, कलीम भाई, और उनके साथ में गुड्डू भाई और पप्पू भाई, पापा भाई, और साथ ही साथ हमारे
जहीन गोरेकर को भी दिखाया जा रहा है। आखिरी ओवर, लास्ट ओवर, देखना है जी सरकार की तरफ से कौन सा गेंदबाज लेकर आता है। असलम को बुलाया गया है, क्या बात है। देखिए असलम पर जब जब जी सरकार ने भरोसा जताया है तब तब असलम ने अपना 100% दिया है। आड़े बल्ले से शॉट को खेलने का प्रयास किया था, केवल एक रन की मदद से स्कोर पहुंचा 45। 5 गेंदें और बची हैं। हालांकि एक चीज अलीन कलंदर की तरफ से यह समझ में नहीं आई कि लुकमान जिसके लिए आपने इतनी बोली लगाई उसको आपने अभी तक क्यों नहीं भेजा। बहरहाल टीम के कैप्टन है, अच्छा सोच सकते हैं असलम, लेकिन यहां पर अच्छी गेंदबाजी करते हुए पहली गेंद पर केवल 1 रन खर्च किया है। टॉस कराया था इस गेंद को, दूसरे के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन एक रन की मदद से अब स्कोर है 46। 46 रन। कौन होगा यूपीएल का विजेता, कहां जाएगी यह ट्रॉफी, सबसे बड़ा सवाल। ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है मजर खान यूपीएल। देखना है, 1 रन के लिए तो निकले हैं। असलम 4 गेंदों में केवल 4 रन खर्च किए असलम ने। अब यह तो वही बात हो गई, आपके पास सब कुछ था लेकिन आप प्यासे मर गए। और उसी बीच स्टेप आउट होकर खेला, गेंद तो मुझे नहीं दिखाई दी है। 6 रन स्कोर पहुंचा इस सिक्सर की मदद से। आइए जुनैद मोमिन, क्या बात है। तो इस सिक्सर ने अब टीम के टोटल स्कोर को 54 रनों पर पहुंचा दिया है 54। फिर से आगे निकलकर खेला और इस दफा असलम भाई जहीन गोरेकर, मजर खान और मैं खुद। आइए अब पहले सेमीफाइनल का टॉस, एक बहुत ही बुलंद आवाज जिसने अंडर आर्म क्रिकेट को एक नई दिशा दी है। मजर खान टॉस के लिए। थैंक यू सिकंदर भाई, कमेंट्री की जान। आपके बिना तो प्लास्टिक अंडर आर्म क्रिकेट बिल्कुल अधूरा है। तो आइए दोस्तों, यूपीएल 2023 अंडर आर्म प्रीमियर लीग 2023 और ये पहला सेमीफाइनल का टॉस अब यहां पर होने जा रहा है। 2 कैप्टन इस वक्त मेरे साथ है और ख़ास बात दोस्तों ये दोनों कैप्टन की ये है
कि दोनों ही जो है लेफ्टी है और दोनों ही जो है महारत हासिल करते हैं अपनी टीमों को जिताने में। कल देर रात जब काशिफ ने अपनी टीम को जिताया तो दूसरी तरफ अबू बकर ने अपनी टीम को जिताया है। और एक तरफ है एसके स्पोर्ट्स खाड़ी पार तो दूसरी तरफ है भोपाल एक्सप्रेस। नाम भोपाल है लेकिन रहते खाड़ी पार में ही है, ये टीम भी खाड़ी पार की है। तो दो टीमें खाड़ी पार की इस वक्त, लेकिन सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल है, एक टीम तो तय है कि खाड़ी पार की जाना है फाइनल में। आइए सेमीफाइनल का टॉस होने जा रहा है और टॉस बॉक्स में मैं बुलाना चाहूंगा आज के जो हमारे मेहमान है कलीम भाई, पापा भाई और पप्पू भाई। आइए कलीम भाई, पापा भाई और पप्पू भाई। युवा नेता अरफात शेख टॉस बॉक्स। आइए, पापा खुद एक बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर, प्लास्टिक अंडरआर्म क्रिकेट के कई बड़ी बड़ी टीमों से उन्होंने खेला है। कलीम भाई है, पप्पू भाई है। आइए पापा, एक अच्छे क्रिकेटर, कलीम भाई, पप्पू भाई, गुड्डू भाई। तो सबसे पहले तो ये सिक्का मैं दिखा दूं, एक तरफ है यूपीएल और दूसरी तरफ है सरपंच साहब। कॉल रहेगा भोपाल एक्सप्रेस का। सरपंच साहब कहना है और आया है यूपीएल। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तीनों मेहमानों का, आप यहां पे आए, आपका कीमती वक्त दिया है। तो मेरे साथ इस वक्त काशिफ है। काशिफ, जिस तरह से टीम खेल रही है बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस है। कल देर रात जिस तरह से आपने बल्लेबाजी की, राजू ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है, पूरी टीम एकजुट दिख रही है। कि वही एकजुट इस सेमीफाइनल में देखने को मिलेगा? हाँ, इंशाल्लाह सब एकजुट होके खेलेंगे। यूपीएल जिस तरह से हम देख रहे हैं 5 रातें बहुत ही बेहतरीन गुजरी है। आप भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आते, जब आपका मैच रहता है तब भी आते, नहीं रहता है तो भी हमारे साथ रहते हैं। और इस बीच हम देख रहे हैं 3.5 महीने की जिस तरह से हमने तैयारी की, आप हमारे साथ रहे ऑक्शन में भी, और बहुत सारी चीज़ें सब में आप साथ में रहे थे। इस बीच आपने यूपीएल को कितना एंजॉय किया है? बहुत एंजॉय किया मैंने और बहुत अच्छा हुआ है। सेमीफाइनल का टॉस जीता है, क्या करने जा रहे हो? फील्डिंग करने का फैसला लिया। मेरे साथ इस वक्त है अबू बकर अंसारी। अबू बकर, कल देर रात जो शादाब और आपने पारी खेली वो बहुत ही बेहतरीन पारी थी। यूपीएल के अगर कुछ चुनिंदा पारी अगर हम देखें तो उसमें से आपकी और शादाब की एक पारी थी। क्या चल रहा था उस वक्त जब आप मैच खेल रहे थे? माइंड में बस ये चल रहा था कि 72 रन का टारगेट है तो अपने को 10 6 मारना ही है कैसे भी। माइंड में वही चल रहा था और अल्लाह के करम से वो हुआ भी और इसकी वजह से हम लोग मैच जीत गए। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने पहले भी कहा कि सब लोग कह रहे हैं कि ये 5 लोगों का टूर्नामेंट है। ये 5 लोगों का टूर्नामेंट नहीं है, ये एसके का टूर्नामेंट भी है, ये भोपाल का भी टूर्नामेंट है और जो 18 टीम है उनका टूर्नामेंट भी है। अबू बकर भी हमारे साथ 3.5 महीने से है। अबू बकर, क्या कहेंगे यूपीएल के बारे में? यूपीएल में तो बहुत मेहनत लगी है और अल्लाह आप लोग की मेहनत भी रंग ला रहे हैं और इंशाल्लाह मैं दुआ भी करता हूँ कि आने वाले साल में इससे भी अच्छा टूर्नामेंट कराएंगे आप लोग। तो दोस्तों, अभी यहाँ टॉस हुआ, टॉस को जीता है एसके स्पोर्ट्स के कैप्टन ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। What a catch! Catch of the UPL, catch of the tournament, बाकी catch of मित्रांची the मेहरबानी. quarterfinal. पीएल का ये लास्ट क्वार्टर फाइनल का मैच चल रहा है दोस्तों। एक तरफ अल हिंद कलंदर्स ने पहले बल्लेबाजी कर ली और जो रन बनाए वो है
54 बनाया, 55 का टारगेट रहेगा जी सरकार के सामने। लेकिन अभी अभी जो कैच पकड़ा है पप्पू ने, वो कमाल का कैच था। कैच ऑफ द यूपीएल भी हम कह सकते, कैच ऑफ द क्वार्टर फाइनल भी हम कह सकते हैं। ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन बहुत ही बेहतरीन गेंद, कमाल की गेंद रही वहां पर पप्पू की, और ये डॉट गेंद। 55 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए, क्वार्टर फाइनल को जीत के सेमीफाइनल में जाने के लिए 55 रन बनाने होंगे जी सरकार को। ऑन साइड में खेल दिया इस बार वहां पर साहिल ने, और ये सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर। स्कोर इस एक रन की मदद से 3 पर। इस बार पप्पू की ये गेंद बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ थी, और ये वाइड गेंद। देखिए जो दर्शक यहाँ पर आए हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूँ, उनका वेलकम करता हूँ। लेकिन आज की रात थोड़ा आप हमें सपोर्ट कीजिए। लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेल दिया इस गेंद को, ओहो कमाल की फील्डिंग वहां पर विजय द्वारा। क्या बेहतरीन फील्डिंग रही है। आज हम देख रहे हैं कि अल हिंद कलंदर्स की जो फील्डिंग है वो लाजवाब फील्डिंग इस बार रही है। बाउंड्री बचाई है विजय ने। दर्शकों से मैं कह रहा था कि आज जो रेलिंग पे आप पूरी तरीके से अपना वेट, जो लोग रेलिंग पर डालकर खड़े हुए हैं, थोड़ा रेलिंग को छोड़कर खड़े रहना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दर्शक आ चुके हैं। फिर से वहाँ पर तेज तरार स्ट्रोक लगा दिया है बल्लेबाज ने, और अच्छी फील्डिंग रही वहाँ पर मजहर और लुकमान द्वारा। सिंगल ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। 7 पर स्कोर। पहले ओवर का ये खेल चल रहा है और दूसरी इनिंग का ये खेल। आज जो बल्लेबाजी हुई है विजय और पप्पू ने जो बल्लेबाजी की है, जिसमें 54 रन बनाए उन्होंने। इस बार देखना है, गेंद को हवा में खेल दिया है और गेंद ये जाएगी बाउंड्री के बाहर। अच्छी कोशिश वहां लुकमान की, लेकिन लाजवाब स्ट्रोक। Presenting you DJ Gaurav. देखिए डीजे बज रहा है, ये ठीक है, आप सॉन्ग के ऊपर नाच रहे ये भी ठीक है, लेकिन थोड़ा दूर होकर, जो लोग टेरिस के ऊपर नाच रहे हैं थोड़ा दूर हो जाए। दूर होकर जितना एंजॉयमेंट करना है उतना करे। यूपीएल को जितना आपको एंजॉय करना है उतना करे, लेकिन थोड़ा दूर से हर चीज करे। हर तरफ सिर्फ दर्शक ही दर्शक। जो लोग पैर लटका कर बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि थोड़ा दूर हो जाए और अपने पैरों को पीछे ले ले। टावर को जो लोग पकड़ कर खड़े हैं उनसे भी मैं कहूँगा कि थोड़ा दूर हो जाए। रेलिंग को जो लोग पकड़ कर खड़े हैं आप लोग भी थोड़ा सा दूर हो जाए। थोड़ा आज कॉपरेट करें प्लीज़, क्योंकि आपको पता है आज बहुत ज़्यादा तादाद में दर्शक यहाँ पर आने वाले हैं, तो उनको भी थोड़ा जगह दे। थोड़ा दूर दूर आप लोग रहेंगे तो सबको देखने को मिलेगा। और अगर ग्राउंड पर आप नहीं देख सकते तो कोई कोना पकड़ ले और अपना मोबाइल निकाल कर यूट्यूब पर देख सकते हैं। वाकई में हमारे भिवंडी शहर की वैसे तो पब्लिक जो लोग हैं बहुत ही समझदार लोग हैं, और ख़ास करके क्रिकेट के चाहने वाले हैं। बड़े बड़े टूर्नामेंट हमारे भिवंडी शहर में होते हैं, चाहे हम टेनिस क्रिकेट की बात करें या फिर प्लास्टिक अंडरआर्म क्रिकेट की बात करें। प्लास्टिक अंडरआर्म क्रिकेट तो सिर्फ भिवंडी में ही होता है दोस्तों। सरवर गेंदबाजी के लिए आए हैं। सरवर की पहली गेंद वहां पर फुल टॉस गेंद थी, पुल करना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन अनसक्सेसफुल है। लेकिन फिर भी सिंगल रन एक आएगा, नो का सिंगल रन आएगा और स्कोर 14 पर। फिर से वहां पर देखना है सर्वर की ये गेंद वाइट। 2 गेंदें जो फेंकी है सर्वर ने, गेंदों को टप्पा नहीं खिला पाए, पिचअप नहीं करा पाए। पहली गेंद जो कमर के ऊपर थी वो नो थी, और इस बार बहुत ज़्यादा ऑफ स्टंप से बाहर और ये वाइट थी। तो दोनों जो है अनलीगल गेंदें रही है, और स्कोर अब 2। इन 2 रनों की मदद से स्कोर 14 पर 15 पर सॉरी। एक विकेट भी गिरा है, बैट्समैन शहजाद आउट हुए हैं। शहजाद ने भी इस टूर्नामेंट में बहुत ही बेहतरीन पारी खेली है जी सरकार के लिए, लेकिन अभी भी 2 बेहतरीन बल्लेबाज वहां मौजूद है, साहिल और उसामा।
ऑन साइड में खेलना चाहते थे वहां पर इस गेंद को बल्लेबाज, लेकिन इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर की तरफ ये गेंद और वाइट गेंदों से बचना होगा यहाँ पर अल हिंद कलंदर्स के गेंदबाजों को। लगातार ये तीसरी खराब गेंद रही है वहां पर सर्वर की। इस बार बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेल दिया गेंद को और गेंद चली गई है बाउंड्री लाइन के बाहर, बिल्कुल फ्लैट 6। अच्छी बल्लेबाजी वहां पर रही है। वाकई में मच गया शोर, सारी नगरी रे। और ये यूपीएल का शोर है दोस्तों, लेकिन इस टूर्नामेंट की मटकी कौन सी टीम फोड़ेंगी, कौन सी टीम रहेंगी इन 4 टीमों में से। इन 5 टीम अभी तो बची हुई है क्योंकि ये लास्ट क्वार्टर फाइनल चल रहा है और 3 टीमें जो है सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। अब ये 2 टीमों में से कौन सी टीम चौथी टीम रहेंगी जो सेमीफाइनल में जाएंगी। ऑन साइड में खेल दिया इस गेंद को, मजर वहां पर मौजूद है, आउट। हाँ भाई, सर्वर की ये गेंद एक बार फिर से बहुत ज्यादा बाहर की तरफ, इस बार नो बॉल रही है। 1 रन अब और स्कोर में जुड़ेगा। 24 पर स्कोर अब जा पहुंचा है। ओवर नंबर 2 का ये खेल चल रहा है और 2 विकेटें भी बीच में गिरी है। साहिल और शहजाद ये 2 बल्लेबाज आउट हुए हैं। कुछ गेंदें अभी भी इस ओवर में बची हुई है। ओ, लगातार दिशाहीन गेंदबाजी देखने को मिल रही है हमें सर्वर द्वारा। बहुत पहले गेंद को पटक दिया था वहां पर गेंदबाज ने, नो बॉल और सिंगल रन आया है। 25 पर स्कोर। इसके बाद पहला सेमीफाइनल दोस्तों आप देखेंगे एसके स्पोर्ट्स और भोपाल एक्सप्रेस के बीच में। ओ, इस बार अच्छी गेंद रही, बहुत ही बेहतरीन गेंद रही है। लहराती हुई, बलखाती हुई ये गेंद थी। ऑन साइड में खेलना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, बॉटम हैंड का भी अच्छा इस्तेमाल किया था, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं हो पाया और ये शानदार डिलीवरी, डॉट। इसके स्पोर्ट्स ने टॉस जीता है सेमीफाइनल का और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया उन्होंने। फिर से वहां पर देखना है सर्वर की ये गेंद, इस बार काटा बदला था। गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली थी, वही कारण था कि इस गेंद को खेल नहीं पाए वहां हन्नान। और 2 बेहतरीन डिलीवरी अब सर्वर द्वारा। अब ऐसा लग रहा है कि सर्वर ने अपनी लाइन और लेंथ को कंट्रोल कर लिया है।
फिर से अच्छी गेंद, एक और बेहतरीन डिलीवरी वहां पर, और ये गेंद भी डॉट। क्या बेहतरीन मुकाबला इस वक्त चलता हुआ। यूपीएल 2023 का ये लास्ट क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, जी सरकार वर्सेस अल हिंद कलंदर्स के बीच में। ये मुकाबला भी अब आज की रात और इस यूपीएल को बिल्कुल रंग भर रहा है। जिस तरह से पिछले मुकाबले, जिस तरह से पिछली रातें, एक से बढ़कर एक मुकाबला दोस्तों देखने को मिला इस यूपीएल में। कमाल के मैचेस और कमाल के सुपर ओवर, सब कुछ रहा इस यूपीएल में। सर्वर, पहली बार बहुत सी चीजें हमने इस यूपीएल में देखी है दोस्तों। फिर से अच्छी गेंद, डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की समाप्ति भी की है सर्वर ने। लगातार 4 गेंदें डॉट हुई है और ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति, रन बनाए गए हैं 25। अब यहां से 12 गेंदें और रन चाहिए 30। 12-30 का इक्वेशन है। मुकाबला बिल्कुल अभी भी बराबरी पर ही है, लेकिन जी सरकार और अल हिंद कलंदर्स के बीच में अगर कोई खड़ा है ना, तो वो खिलाड़ी है उसामा। उसामा बीच में खड़ा है, जीत और हार के बीच में उसामा खड़ा हुआ है। दी है, क्योंकि समीर अंसारी, जैन गोरेकर मुझको, सिकंदर खान को, जुनेद मोमिन को बिल्कुल वो भाई की तरह मानते हैं। और उसी बीच वहां पर ओ हो, एक हाथ का कमाल, एक हाथ का कमाल वहां पर पप्पू द्वारा। आप देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे दोस्त। अब देखना है कि कदम कौन सी टीम बढ़ाएंगी सेमीफाइनल की तरफ, जी सरकार या फिर अल हिंद कलंदर्स। लेकिन बड़ा विकेट गिरा है सिकंदर भाई। उसामा एक ऐसा खिलाड़ी है, अगर ये टिक जाता ना तो ये जो 30 रन थे ना, ये 2 से 3 गेंद पहले ये मार देता था। लेकिन उनका आउट होना जी सरकार के लिए बड़ा झटका है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अभी भी 2 बेहतरीन बल्लेबाज वहाँ मौजूद है। भले ही हन्नान थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे, लेकिन इनको पता है कि मैच को किस तरह से फिनिश किया जाता है। और जो उनके साथ में अभी आए ना असलम, वो तो खतरनाक बल्लेबाज है। एसकेएस ट्रॉफी सिकंदर भाई शुरू होने जा रही है। एसकेएस ट्रॉफी के बैट्समैन रहे थे असलम। एसकेएस ट्रॉफी में जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दिया था पिछले सीजन,
लगातार 2 अर्धशतक लगाए थे, वो खिलाड़ी अब क्रीज पर आ चुका है, स्ट्राइक पर आ चुका है। सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर। देखिए गफूर बस्ती से कोई बच्चा यहां पर आया, अफरोज नाम है, आपको अपने घर चले जाना है। ये सामने तो आइए दोस्तों, अब हमारे बीच में आगमन होने जा रहा है खाड़ीपार खुनी ग्राम पंचायत के सदस्य और हमारे एक बहुत बड़े स्पॉन्सर इमरान शेख साहब। वेलकम वेलकम वेलकम, मोस्ट 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 वेलकम इमरान शेख साहब। जहां पर मुकाबला, ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला खेला जा रहा है। इमरान शेख साहब, जुनैद मोमिन, समीर खान को दिखाया जा रहा है और जो पापा है ये देखिए अरफात शेख भी, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया, हमारे टॉस बॉक्सिंग स्पॉन्सर है अरफात शेख। अनस को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। डॉट, एक और डॉट गेंद वहां पर। लगातार 5वीं डॉट गेंद खेली है, अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर ले रहे कहीं ना कहीं हन्नान, प्रेशर से उबरना होगा वहां पर हन्नान को। फिर से वहां पर एक और डॉट गेंद। पहली इनिंग में ऐसा ही मंजर देखने को मिल रहा था जब पप्पू और विजय बल्लेबाजी कर रहे थे, तो दूसरी इनिंग में भी वही बात है सिकंदर भाई। ऑन साइड में आप खेला इस गेंद को वहां पर, और गेंद देखना है कि बाउंड्री लाइन की तरफ चले गई 4 रनों के लिए। 4 रन है इस गेंद के ऊपर, चौके की मदद से स्कोर अब आगे पहुंचता हुआ 30 पर। पपिया अभी भी यहां से 25 रन चाहिए। सिकंदर भाई देखिए ये जो गेंदबाज है ना अनस, पूरा टूर्नामेंट, पूरा यूपीएल आप उठाकर देख ले, अनस ने जो गेंदबाजी की है ना वो बहुत ही बेहतरीन की। हालांकि अभी चौका लगा है, लेकिन अगर उनकी गेंदबाजी आप देखें ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा वाइड गेंद नहीं डाली, नो गेंद नहीं डाली है, लाइन के ऊपर गेंदबाजी की है, कंट्रोल में गेंदबाजी की है। उनको पता है कहाँ पर टप्पा डालने चाहिए, और ऐसे गेंदबाज सिकंदर भाई कामयाब है। आइए एक और शख्स अब हमारे बीच में आगमन होने जा रहा है। जैसे अभी अभी मैंने कहा कि 6 बार इमरान शेख साहब ने ग्राम पंचायत का इलेक्शन जीता है, तो यहाँ हमारे जवाहर मंडल साहब, वेलकम वेलकम वेलकम। इन्होंने भी दोस्तों 6ठी बार हमारे खाड़ीपार खुनी ग्राम पंचायत का इलेक्शन जीता है और अब हमारे बीच में वेलकम 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 जवाहर मंडल साहब, वेलकम वेलकम वेलकम। महेश सस्पेंस, महेश लगातार 30 सालों तक ग्राम पंचायत की सेवा करने वाले, खाड़ी पार की सेवा करने वाले 2 ऐसे शख्स अब हमारे बीच में आ चुके हैं, इमरान शेख साहब, जवाहर मंडल साहब। वेलकम वेलकम वेलकम, मोस्ट 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 वेलकम। यूपीएल 2023 में आप सभी का स्वागत है। अनस की ये गेंद वहां पर ऑन साइड में खेल दिया, इस गेंद को हन्नान ने, सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर।
सिकंदर भाई मामूली बात नहीं है छठी बार इलेक्शन जीतना। कई बार हम देखते हैं कि आप एक बार इलेक्शन जीतेंगे, 5 साल काम करेंगे, 10 साल जीतेंगे, 2 बार जीतेंगे, लेकिन तीसरी चौथी बार में नहीं जीत पाएंगे। लेकिन यहाँ पर लगातार छठी बार इलेक्शन जीतना ये बहुत बड़ी बात होती है। ये देखिए जवाहर मंडल साहब को दिखाया जा रहा है, साथ में इमरान शेख साहब है, हमारे टॉस बॉक्स स्पॉन्सर अरफात शेख भी है। मैं सभी का स्वागत करता हूं, उनका वेलकम करता हूं इस यूपीएल में। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है जिसमें रन बनाए गए हैं 30। पच्चीस रन अब यहां से चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 6 गेंदे और 25 रन गेंदबाजी में आएंगे अशफाक। सामना करेंगे पहली गेंद का वहां पर असलम। ओ पहली गेंद वहां पर हेलीकॉप्टर गेंद रही थी अशफाक की। नो बॉल के साथ अपने ओवर की शुरुआत कर दी है गेंदबाज ने। अब यहां से 6 गेंदें पूरी बची हुई है, लेकिन रन चाहिए 24। नो बॉल, फिर से वहां पर नो बॉल रही है और गेंद बाउंड्री की तरफ चले गई, बाउंड्री लाइन के बाहर चले गई है। तो 5 रन यहां पर आ चुके हैं। मुकाबला सिकंदर भाई अभी भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आपको पता है ये यूपीएल है, ये प्लास्टिक अंडरआर्म क्रिकेट है। अब यहां से इक्वेशन ये देखिए 19 रन चाहिए। छह गेंदे और 19 रन। छह गेंदे और 19 रन, लेकिन अब तक कोई गेंद नहीं की और 6 रन भी खर्च कर दिया वहां पर अशफाक ने। इसलिए मैंने कहा था ना सिकंदर भाई कि अभी भी वहां पर असलम मौजूद है। यह ऐसा खिलाड़ी है, इसको पता है कि बड़े मैच में किस तरह से बल्लेबाजी की जाती है। हो क्या बेहतरीन शॉट असलम के बल्ले से, कमाल का स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद चले गई 6 रनों के लिए। मुकाबला नहीं खत्म हुआ है दोस्तों। आपको लग रहा होगा 6 में 25 है, 1 साइडेड मैच चल रहा है, लेकिन ये यूपीएल है, यहाँ पर इसी तरह के मैचेस खेले गए हैं बार बार। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 12 में 52 बने, 12 में 58 बने, 12 में 40 भी बने, क्या 6 में 25 बनेंगे। अब यहां से जो इक्वेशन हुआ है 5 गेंदे और 13 रन, 5-13 का यहां से इक्वेशन आ चुका है। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी हो रही है असलम द्वारा। अशफाक इस बार वहां पर देखना है क्या कुछ हो पाता है। गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, लेकिन रन नहीं लिया सिकंदर भाई, रन नहीं लिया है। देखना है क्या कुछ होता है, क्योंकि कई ऐसे मुकाबले जब खिलाड़ी ने रन नहीं लिया तो फिर पछताना पड़ा है। तेरह रन, 4 गेंदे और 13 रन अब यहां से चाहिए। फिर से वहां पर देखना, इस बार कवर की दिशा में गेंद गई है, 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलट चुके हैं। वो ओवर थ्रो हुआ है वहां पर। तो 2 रन आए इस गेंद के ऊपर। क्या बेहतरीन यह मुकाबला चल रहा है। दोनों टीमें हार मानने के लिए राजी नहीं है, ना ऑल हिंद कलंदर्स ना जी सरकार। 3 गेंदे और रन अब यहां से है 11। 3-11 का यहां से इक्वेशन अब आ चुका है। ट्रॉफी इधर 3-11। फिर से अच्छी गेंद, डॉट गेंद। कभी मुकाबला
जी सरकार की तरफ जा रहा है तो कभी मुकाबला अल हिंद कलंदर्स की तरफ जा रहा है। अब यहाँ से 11 रन अभी भी चाहिए और बची हुई 2 गेंदों में 2 गेंदें और 11 रन। क्या बेहतरीन ये लास्ट क्वार्टर फाइनल का मैच। इस बार देखना है वहां पर अशफाक की ये गेंद वाइड, बहुत ज्यादा गेंद को काटा था, ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ गेंद को निकाला था, लेकिन वाइड गेंद हो चुकी है। अब 10 रन चाहिए, 2 गेंदें और 10 रन। एक और बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ यूपीएल में, दिलों को जीतने वाला ये यूपीएल, दिलों को जीतने वाला ये मैच, लेकिन कौन खिलाड़ी दिलों को जीतेगा देखना है क्या कुछ हुआ है वहां पर। ओ डॉट गेंद हो गई है, शायद उनके पैर पर जाकर गेंद लगी है या फिर क्या कुछ हुआ है। डॉट गेंद हुई है, बिल्कुल डॉट गेंद हो गई है। अब एक गेंद बची हुई है, रन है यहां से 10। देखिए दोनों टीमें जी सरकार और अल हिंद कलंदर्स, दोनों टीमों के जो सपोर्टर है, मैं बार बार कहता हूं कि आपको अंदर नहीं आना है। आपकी टीम मुकाबला जीतेंगे तो सीधा सेमीफाइनल में जाएंगी और ये बड़ा मैच रहेगा। आप भी नहीं चाहेंगे, आपके टीम के कैप्टन भी नहीं चाहेंगे किसी तरह की पेनल्टी लगे। तो इसी के साथ इस मैच को जीत लिया है अल हिंद कलंदर्स ने। अंदर नहीं आना है, अल हिंद कलंदर्स के सपोर्टर आ गए अंदर, अंदर नहीं आना है, वापस जाना है। खालिद खान वापस भेजना है।